हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो इसमें एरर के चांसेस, जब हम एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते थे जिसमें कि ना कोई इंटरनेट की बाधा थी, और अभी चूंकि हम इंटरनेट में भी स्टैटिक आईपी पे काम कर रहे होते हैं, तो जो व्हाइट लिस्टेड आईपी है उसी पे काम कर पाते हैं। कई बार अक्सर देखा जाता है कि कुछ एक बीएलई भाई जो काम कर रहे हैं, तो उनका ऑपरेटर सिंक होना, मशीन सिंक होना बंद हो जाता है। उसके पीछे कहीं ना कहीं इंटरनेट के इश्यूज हैं या कुछ और टेक्निकल इश्यूज रहते हैं, जिसकी वजह से वो मशीन सिंक होना बंद हो जाती है और हमारा काम बाधित हो जाता है। फिर जो रेजिडेंट्स भी आपके यहाँ पे काम कराने आते होंगे, वो आपसे झगड़ते होंगे, कहते होंगे भाई कैसा काम कर रहे हैं आप, आए दिन आपका सिस्टम भी बंद रहता है। तो ऐसी समस्याओं को हम कैसे चेक करें और कैसे हम उसका निदान कर सकते हैं अपने एंड से ही, क्योंकि आपके सपोर्ट के लिए हमारे जिले के जनपद स्तर पे डिस्ट्रिक्ट टीम है, और यहाँ पे भी स्टेट में हम लोग हैं जो कि आपको सपोर्ट देते हैं अगर कोई भी आपको टेक्निकल इश्यूज आते हैं। अब चूंकि एक लंबे नंबर्स हैं, बड़े नंबर्स पे आप लोग काम कर रहे हो, और केवल हमारे आधार यूसीएल बीएलई काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो आधार का इकोसिस्टम या आधार सॉफ्टवेयर है और उसके बाद जो सर्वर है उस पर जितनी भी रजिस्ट्रार एजेंसीज हैं, और आधार एक बड़े लंबे स्तर पे यूज किया जाने वाला डॉक्यूमेंट है, तो ऑथेंटिकेशन का जो आधार का सर्वर है वो एक ही प्लेटफॉर्म है और उसी पे सब हिट करते हैं। तो एक ट्रैफिक का भी कभी कभी रहता है कि आधार सर्वर पे लोड होने की वजह से कुछ इश्यूज आते हैं, लेकिन जो हमारे एंड से चीजें हैं कि हमारे एंड से कोई चीज तो खराब नहीं है, तो उसको कैसे चेक करें, तो उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमने स्टार्टिंग से ही बोला हुआ है कि जितने भी हमारे आधार यूजुअल बीएलईज हैं जो आधार सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, वो अपने हार्डवेयर को प्रॉपर रखें। हार्डवेयर प्रॉपर रखने का मतलब हम लोगों ने जो कॉन्फ़िगरेशन, जो स्पेसिफिकेशन बताई हुई है लैपटॉप्स की, उस कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत ही आप अपने लैपटॉप को यूज करें। अपने लैपटॉप में जो विंडो आप यूज कर रहे हैं, विंडो 10 यूज कर रहे हैं या विंडो 11 यूज कर रहे हैं, तो उसके विंडो अपडेट्स को आप ऑफ रखें। कई बार क्या होता है, आप आधार सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, आप शाम को काम करके बंद करके जाते हो घर, और अगले दिन आप जब लैपटॉप ऑन करते हो तो आपका लैपटॉप विंडो अपडेट मांगने लगता है। जब आपका विंडो अपडेट हो जाएगा तो फिर उसके बाद में आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, आपका आधार सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर सकता है। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप विंडो अपडेट है या जो फायरवॉल है उसको आप उसके अपडेट्स को ऑफ रखें, जिससे कि आपके आधार यूजुअल सॉफ्टवेयर पे किसी भी तरह का कोई भी समस्या ना आए। तो सबसे पहली चीज तो बेसिक बात हो गई कि आपको अपना आधार लैपटॉप की जो विंडो अपडेट्स हैं या फायरवॉल है उसको ऑफ रखना है। दूसरा, प्रतिदिन आप जब काम करते हो तो सबसे पहले काम करने से पहले आप चेक कर लें कि आपके सिस्टम का जो टाइम जोन है, टाइम जोन, आप हम चूंकि इंडिया में रह रहे हैं तो हम जनरली अपना जो सिस्टम का टाइम जोन है जो भी यूज करते हैं हम, तो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई टाइम जोन रहता है, और उसके एज पर ये टाइम जोन जो करंट टाइमिंग इंटरनेट की रहती है, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, क्योंकि हम यूपी में काम कर रहे हैं, यूपी क्या पूरा इंडिया में ही लगभग टाइम जो है वो एक ही सर्वर रहता है, इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। तो आप अपने सिस्टम का जो टाइम जोन के साथ साथ अपने सिस्टम का टाइम चेक कर लें। अगर आपके सिस्टम का टाइम कुछ भी 1-2 मिनट आगे या पीछे है, आप अपने मोबाइल से, क्योंकि अभी आप सब लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो आपके मोबाइल में इंटरनेट से टाइम सिंक रहता है, तो आप चेक कर लो कि आपके मोबाइल में जो के सिस्टम में भी वही टाइम है। अगर उस टाइम में आपको कुछ एक मिनट का अंतर लग रहा है, तो प्लीज आप सिस्टम के अपने लैपटॉप के टाइम सेटिंग में जाइए और उसको इंटरनेट से सिंक कर लीजिए, इंटरनेट टाइम जोन से सिंक कर लीजिए। तो आपका जो टाइम है वो एग्जैक्ट जो है, चूंकि जो आधार सर्वर है वो आधार सर्वर इंटरनेट टाइम जोन से मैच टाइम रहता है तभी वर्क करेगा। अगर आपका टाइम 1-2 मिनट भी पीछे रहेगा तो फिर आपका ऑपरेटर सिंक नहीं होगा और आपको मैसेज दिखाई देगा ऑपरेटर सिंक फेल्ड। मैं आपको स्क्रीन भी दिखाने चाह रहा हूँ, इस तरह से आपको मैसेज कई बार दिखाई देता है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका जो टाइम जोन है, मतलब आपके लैपटॉप का टाइम, क्या आपके जो इंटरनेट स्टैंडर्ड टाइम है उससे मैच हो रहा है। अगर नहीं है तो आप प्लीज सबसे पहले उसको चेक करिए और उसको सिंक करके आप मैच करिए, आपका टाइम लैपटॉप को मैच होना चाहिए। दूसरी चीज, आपकी स्टैटिक आईपी, आप जिस स्टैटिक आईपी को आपने हम लोगों के साथ में शेयर किया होगा, जो आपकी व्हाइट लिस्टेड स्टैटिक आईपी है, आप गूगल पे जाके, गूगल क्रोम में या फिर वेब ब्राउजर जो भी यूज कर रहे हैं, आप वहां पे लिखिए व्हाट इज माई आईपी। तो गूगल पे जब आप व्हाट इज माई आईपी सर्च करेंगे तो आपको अपने सिस्टम में जो आपके आईपी करंट टाइम में आप यूज कर रहे हो, जिससे आपका इंटरनेट चल रहा है, वो आपको प्रदर्शित होगी।
आपको जो स्टैटिक आईपी आपकी स्क्रीन पे प्रदर्शित हो रही है, आप इस चीज को चेक करिए, क्या आपने जब वेंडर से, जिस भी आईएसपी से आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया था, तो उस टाइम पे जो उसने आपको आईपी प्रोवाइड कराई थी, क्या सिस्टम पे आज की डेट में भी वही आईपी आ रही है? जो आपकी व्हाइट लिस्टेड आईपी है, आपके सिस्टम की स्क्रीन पे अगर वही आईपी दिख रही है, तो फिर कोई इशू नहीं है। मतलब आपका इंटरनेट का कोई इशू नहीं है, आपका इंटरनेट प्रॉपर वर्क कर रहा है, आपके सिस्टम में वही आईपी है जो आपने व्हाइट लिस्ट कराई थी। अल्टिल अनलेस अगर कोई भी किसी वजह से आपकी आईपी चेंज नहीं हुई है, तो आपको इंटरनेट की वजह से फेल टू सिंक ऑपरेटर की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर इन केस वेंडर की तरफ से आईपी चेंज हो गई, कुछ बीएलईज बोलते हैं नहीं सर हमने आईपी चेंज नहीं कराई है, तो आप चेक करें। अगर वहां पे चेंज दिख रही है आपको आईपी, आपने जो स्टार्टिंग में हम लोगों के साथ शेयर की थी, स्क्रीन पे कुछ और आ रही है, तो तुरंत आप अपने वेंडर से बात करें और वेंडर को अवगत कराएं। चूंकि आपने उससे स्टैटिक आईपी का कनेक्शन लिया है, तो फिर आईपी कैसे चेंज हो गई? हो सकता है वेंडर के एंड से कुछ चेंजेस किए गए हों, इसलिए आपकी आईपी चेंज हो गई है। वेंडर से आप कंसल्ट करेंगे, अगर वेंडर आपका जो आईपी आपकी पहले थी उसको दोबारा से आपको प्रोवाइड करा देगा और आपके सिस्टम पे वही आईपी आ जाएगी, तो आपका फेल टू सिंक ऑपरेटर की समस्या सॉल्व हो जाएगी, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। इन केस अगर वेंडर बोलता है कि हाँ कुछ वजह थी, इस वजह से मेरी तरफ से आईपी चेंज हो गई है, आपने, हो सकता है कई बार आप लोग रिन्यूअल कराते हो आईपी का, क्योंकि ईयरली आप लोगों को कुछ ना कुछ स्टैटिक आईपी का चार्जेस देने होते होंगे। तो कई बार जब आईपी का आप रिन्यूअल कराते हो, जो भी उसका ईयरली प्लान है आपने ले रखा है, उस ईयरली प्लान के या मंथली प्लान के अकॉर्डिंग साल में एक बार जो स्टैटिक आईपी के चार्जेस जाते हैं, तो हो सकता है उस रिन्यूअल के टाइम पे उसकी तरफ से आईपी चेंज कर दी गई हो और आपको बताया नहीं उसने, तो आपको आईपी चेक कर लेनी है इस केस में, अगर आपका फेल टू सिंक ऑपरेटर आता है विद सर्वर लिख के। ठीक है, अगर वेंडर बोलता है कि मैं वही आईपी दे रहा हूं या मैं अपनी तरफ से आईपी चेंज नहीं कर पाऊंगा, आपको इसी आईपी पे काम करना पड़ेगा। अगर आपको उसी आईपी पे काम करना पड़ेगा जो चेंज हो गई है, तो फिर आप हमें स्टैटिक आईपी जो चेंज आपकी हो गई है उसको व्हाइट लिस्ट कराने के लिए हमारे साथ में शेयर करेंगे और हम आपकी आईपी दोबारा से व्हाइट लिस्ट कराएंगे, आपकी मदद करेंगे इस केस में। यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी चीज देखने वाली ये है कि फेल टू सिंक ऑपरेटर विद सर्वर, और एक आपको स्क्रीन कई बार दिखाई देगी फेल टू सिंक ऑपरेटर ड्यू टू नेटवर्क एरर। अगर नेटवर्क एरर लिख के आ रहा है, जो एरर टाइप है, दो तरह के एरर टाइप आते हैं जब आपका ऑपरेटर सिंक होना बंद हो जाएगा। एक तो आपको दिखाई देगा कि फेल टू सिंक ऑपरेटर ड्यू टू नेटवर्क एरर, और एक दिखाई देगी आपकी स्क्रीन सीधा सिंपल सा लिख के आएगा फेल टू सिंक ऑपरेटर विद सर्वर। विद सर्वर वाले केस में आपको आईपी चेक करनी है कि आईपी चेंजेस तो नहीं हुए हैं कुछ किसी तरह से, और अगर आपको ड्यू टू नेटवर्क एरर लिख के आ रहा है, तो उस केस में आपको चेक करना है, हो सकता है आपकी विंडो अपडेट हुई होगी, विंडो अपडेट हुआ है या किसी तरह का आपके सॉफ्टवेयर में अपडेट हुआ है। कई बार वर्जन अपडेट होता है, तो वर्जन अपडेट होने पर भी आपको ड्यू टू नेटवर्क इशू आपको लिख के आएगा और फेल टू सिंक ऑपरेटर दिखाई देगा, आपको आपका ऑपरेटर सिंक होना बंद हो जाएगा। तो इस केस में आपको सिंपल से क्या करना है, प्रॉक्सी फाइल, जिस प्रकार आप लोगों ने जब आप अपनी मशीन रजिस्टर फर्स्ट टाइम कराई होगी, तो उस समय आपने प्रॉक्सी फाइल को, जो आधार एनरोलमेंट क्लाइंट में जाके CONF नाम से फोल्डर होता है, उसके अंदर प्रॉक्सी डॉट प्रॉपर्टीज नाम से एक फाइल रहती है, उसको रिप्लेस कराते हैं हम फर्स्ट टाइम में। क्योंकि आप लोग स्टैटिक आईपी एक व्हाइट लिस्टेड आईपी पे काम कर रहे हो, तो उसको जो प्रॉक्सी सर्वर है उससे आपको जो एक प्रॉक्सी फाइल शेयर की गई है, उसको जब तक आप रिप्लेस नहीं करेंगे तब तक आप काम नहीं कर पाते हो। तो वहां पे आपको जाके सिंपल सा जो प्रॉक्सी फाइल हम लोगों के द्वारा CSC नेटवर्क के द्वारा आपको शेयर की गई है, उस आईपी को रिप्लेस करा देना है। जब आप वो आईपी रिप्लेस कर दोगे, तो आपकी जो मशीन है फेल टू सिंक ऑपरेटर डिटेल ड्यू टू नेटवर्क इशू के कारण सिंक नहीं हो रही थी, वो सिंक होना शुरू हो जाएगी। तो दो तरह के ऑपरेटर सिंक करते समय एरर्स आते हैं। एक केस ये भी हो सकता है कि आपने अपना लैपटॉप चेंज किया, हमसे नया लैपटॉप रजिस्टर कराया है, या आपने फर्स्ट टाइम भी लैपटॉप रजिस्टर कराया है और इन केस आपका L2 प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, तब भी आपको जो ये फर्स्ट वाली स्क्रीन है फेल टू सिंक ऑपरेटर विद सर्वर, ये स्क्रीन आपको प्राप्त होगी। तो फेल टू सिंक ऑपरेटर जो स्क्रीन आती है उसके दो तीन रीजन हो सकते हैं, या तो आपका जो सिस्टम का टाइम है वो आपका कुछ जो है वेरी कर रहा है इंटरनेट टाइम जोन से, हो सकता है। कई बार हम लोग चेक करते हैं तो कई बार सिस्टम के टाइम जो है आगे भी चल रहे होते हैं,
जैसे प्रेजेंट टाइम में बात करें अभी तो 4:16 है, 4:16 होना चाहिए, तो हम लोग जब रिमोट पे देखते हैं तो वहां पे 4:20 हो रहा होता है। तो प्लीज आपको टाइम चेक कर लेना है। तो ये पहला रीजन हो सकता है ऑपरेटर सिंक ना होने में। दूसरा रीजन, आपकी जो प्रॉक्सी फाइल वाला जो एरर मैंने आपको बताया, ये अगर प्रॉक्सी फाइल आपकी काम करना बंद कर दी है तो वहां पे आपको नेटवर्क इशू लिख के आएगा। कुछ बीएलई थोड़े जो बीएलई नॉलेज रखते हैं कुछ आधार से, तो वो कई बार बोलते हैं कि सर प्रॉक्सी रिप्लेस कर दीजिए, हमारा ऑपरेटर सिंक नहीं हो रहा है। तो प्रॉक्सी वाला जो इशू है वो किस टाइम पे होना है, जब नेटवर्क इशू लिख के आएगा, ठीक है। और अगर L1 के बाद में आपकी मशीन रजिस्टर हुई थी, L2 प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको ये विंडो प्राप्त होगी। उस केस में भी आपका ऑपरेटर सिंक नहीं होता है। तो आप लोगों को कई बार हम लोग जब आपका L1 होता है तो मेल करते हैं कि आपका L2 प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया है, आप प्लीज अपना काम स्टार्ट करें, ठीक है। तो अगर उसके बावजूद भी आपको ऑपरेटर सिंक नहीं होता है तो प्लीज हम लोग के साथ में चेक कराएं। पहले जो चीजें मैंने बेसिक सी चीजें बताई उस चीज को चेक कर ले, अगर वो चीजें ठीक हैं तो फिर हम लोगों को रिमोट पे चेक कराएं। हो सकता है जो आपकी मैक आईडी और आपकी स्टेशन आईडी, क्योंकि जो L2 है, L2 प्रोसेस में मैक आईडी और आपकी स्टेशन आईडी को मैप किया जाता है आधार सर्वर से। उस समय पे कुछ एक अगर चेंजेस रहे होंगे तो सक्सेसफुल कई बार जो है नहीं हो पाता है, तो उस वजह से भी आपकी मशीन सिंक नहीं होगी। तो प्लीज इस चीज को चेक करा लेंगे।